स्टूडेंट्स, केटल की नस्ल के बारे में पढ़ रहे हम। इंडिजिनस ब्रीड और एक्जोटिक ब्रीड हमने पढ़ी कौन कौन सी होती है। अब हम बात करते हैं जो एक्जोटिक और इंडिजिनस ब्रीड है, दोनों का आपस में क्रॉस करवाकर जो ब्रीड बनाई जाती है उसको क्रॉस ब्रीड कहते हैं। क्रॉस ब्रीड की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उसमें दोनों जो ब्रीड होती है उनके लक्षण एक ही ब्रीड में आ जाए, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और साथ में उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसलिए क्रॉस ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं गायों की क्रॉस ब्रीड। गायों की क्रॉस ब्रीड के बारे में बात करते हैं। क्रॉस ब्रीड क्या होती है? दो अलग अलग जो नस्ल होती है उसके बीच में मेटिंग करा दो या क्रॉस करा दो, जिसके द्वारा जो नई ब्रीड बनती है उसको क्या कहेंगे? क्रॉस ब्रीड। ठीक है, उसमें दोनों जो नस्ल होती है उनके गुण एक ही ब्रीड में आ जाते हैं, इसलिए उसको क्रॉस ब्रीड कहते हैं। जैसे एचएफ और जो गिर का क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनती है? गिर क्रॉस। एचएफ के भी गुण आएंगे यानी दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, और गिर के गुण आएंगे जिससे क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए क्रॉस ब्रीड यहाँ पे फायदेमंद है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है, जो प्योर अच्छा ब्रीड है वो सरवाइव नहीं कर पाती है। इसलिए हम क्या करते हैं? गिर का और अचप का क्रॉस करवाते हैं। इसी तरह जो फेमस फेमस ब्रीड है कहाँ कहाँ बनाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस ब्रीड, ठीक है, क्रॉस ब्रीड का क्या मतलब होता है? दो नस्लों के मध्य क्रॉस। दो नस्लों के मध्य क्रॉस या मेटिंग, क्रॉस या मेटिंग कराकर बनवाई जाती है। करवाने पर क्या बनती है? क्रॉस ब्रीड बनती है। पहली क्रॉस ब्रीड नंबर 1 पे लिखते हैं जरथर। जरथर, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? कहाँ बनाई गई है जरथर? ये बनाई गई है बेंगलुरु में। बेंगलुरु, ठीक है, जरथर है बेंगलुरु। अब आपको ये जरथर नाम देखकर क्या समझ में आ रहा है? जरथर, जर से, जरथर, जर से मतलब जर्सी और थर से मतलब थार पारकर। जहाँ पे लिंक बैठता है जैसे जरथर है तो वहां पर हमें लिंक बिठाना चाहिए। जैसे जरथर है तो जर्सी और थार पारकर का क्रॉस है। ये किसका क्रॉस है? जर्सी और जर्सी क्रॉस थार पारकर। थार पारकर। अब आ जाए जरथर ब्रीड है कौन कौन सी नस्लों का क्रॉस है? तो जर्सी और थार पारकर, नाम से ही पता लग रहा है। ओरिजिन कहाँ है? बेंगलुरु में। तो इससे याद रखना आसान हो जाएगा। जरथर हो गई, इससे मिलती जुलती एक है जरसिंध। जरसिंध, इसको देखकर क्या लग रहा है आपको? जर्सी और रेड सिंधी, किसका क्रॉस है ये? जर यानी जर्सी और सिंध मतलब सिंधी, रेड सिंधी। कहाँ पे बनाई गई है ये बनाई गई है इलाहाबाद। इलाहाबाद, इसको प्रयागराज भी कहते हैं, प्रयागराज। ठीक है, क्या बनाई? जर्सिन। किस किस का क्रॉस है जर्सिन? देखो नाम देखकर बताओ। जर्सी और रेड सिंधी, नाम से भी पता लगता बहुत सारी नस्ल का क्रॉस किस किस का है। ये क्रॉस है जर्सी और रेड सिंधी। तीसरी नस्ल है फ्रीजवाल। ये एक सिंथेटिक नस्ल है, सिंथेटिक ब्रीड। सिंथेटिक ब्रीड का क्या मतलब होता है? दो ब्रीडों को क्रॉस कराकर, क्रॉस ब्रीड तो होती है, सिंथेटिक ब्रीड भी क्रॉस ब्रीड होती है, लेकिन इसमें करेक्टर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, नई ब्रीड बन जाती है। जैसे एचएफ और साहिवाल का क्रॉस करवाया और उससे एक नई ब्रीड बन गई, उसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक ब्रीड। सिंथेटिक का मतलब बनाना होता है और नई ब्रीड को। ठीक है, दो नस्लों के मध्य क्रॉस कराकर नई ब्रीड जो बनाई जाती है उसको हम सिंथेटिक ब्रीड कहते हैं। जो उसमें गुण होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे गिर है वो एक अलग नस्ल है, पहले से चली आ रही है,
लेकिन गिर का और जैसे मान लो कोई ब्रीड का क्रॉस कराया और उससे एक नई ब्रीड बन गई जिसमें जो लक्षण है वो स्थिर हो गए, उसको हम सिंथेटिक ब्रीड कहते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि फ्रीजवाल एक सिंथेटिक ब्रीड है। कहाँ पे बनाई गई है, ओरिजिन कहाँ पे इसका, मेरठ। मेरठ कहाँ पर है, यूपी में। यहाँ पर बनाई गई है फ्रीजवाल, एक सिंथेटिक ब्रीड है। फ्रीजवाल है ना, एच एफ और वाल से साहीवाल, पता लग रहा है यहाँ से आपको। फ्रीजवाल, फ्रीज यानी एच एफ होलिस्टन फ्रीजियन, और वाल से साहीवाल, किस किस का क्रॉस है ये, एच एफ और साहीवाल, साहीवाल। अब ये सिंथेटिक ब्रीड है तो एच एफ इसमें 62.5%, एच एफ कितनी है, 62.5%, इसलिए इसको सिंथेटिक ब्रीड कह रहे हैं। और जो साहीवाल है वो है 37.5%। ये दोनों के लक्षण आते हैं एच एफ के और साहीवाल के फ्रीजवाल में, इसलिए ये सिंथेटिक ब्रीड हो गई है। क्रॉस ब्रीड तो है ही है, दो नस्ल का क्रॉस तो है ये, लेकिन ये सिंथेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें फिक्स परसेंटेज आ गए, इसलिए ये सिंथेटिक ब्रीड है। आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सिंथेटिक ब्रीड क्रॉस ब्रीड होती है, तो होती है, क्योंकि दो नस्लों के बीच में क्रॉस है, इसलिए ये सिंथेटिक ब्रीड है और क्रॉस ब्रीड भी है। 62.5 और 36.5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100। सो हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, इसलिए ये सिंथेटिक ब्रीड है फ्रीजवाल। चौथी ब्रीड देखते हैं हम, करन, करन फ्रीज। अब ये भी पहले क्रॉस ब्रीड थी, अब ये क्रॉस ब्रीड तो है ही, लेकिन सिंथेटिक, ये भी सिंथेटिक ब्रीड बन चुकी है। कुल मिलाकर गायों की 3 सिंथेटिक ब्रीड पढ़ेंगे हम, एक तो फ्रीजवाल, एक करण फ्रीज और एक वृंदावनी। ये 3 ब्रीड है, ये गायों की सिंथेटिक ब्रीड है। जो करण फ्रीज है कहाँ पे बनाई गई है, जहाँ पे करण नाम आ जाए वो एनडीआरआई करनाल में बनती है। कहाँ बनाई है, एनडीआरआई करनाल के द्वारा बनाई गई है। एनडीआरआई करनाल कहाँ पे है, ये एनडीआरआई करनाल हरियाणा में, यहाँ पर ये बनाई गई है। करण फ्रीज, वो करण फ्रीज किस किस का क्रॉस है ये, फ्रीज से एच एफ और थार पारकर, एच एफ और थार पारकर का क्रॉस है, क्या है, करण फ्रीज। ठीक है, फ्रीज से पता लग रहा है आपको एच एफ होगी इसमें, और साथ में थार पारकर भी याद रखना है। पांचवा है, इसी से मिलता जुलता नाम है, करण स्विस। स्विस से क्या पता लग रहा है आपको, ब्राउन स्विस। और ये किसका क्रॉस है, ब्राउन स्विस और साहिवाल का। किसके द्वारा बनाई गई है ये, एनडीआरआई करनाल, हरियाणा में है एनडीआरआई करनाल, हरियाणा है ना, हरियाणा के अंदर है एनडीआरआई करनाल। करण स्विस है ना, एस से चालू हो रहा है, तो ये किसका क्रॉस है, एक तो ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस और साहिवाल, साहिवाल। ज्यादातर नस्लों में देखो आप साहिवाल, थार पारकर, ये नस्लें काम में ले रहे, क्योंकि जो इसका अपना हमारे यहाँ पे जो देसी मिल्क ब्रीड है, जो हमारी इंडिजिनस मिल्क ब्रीड है, वो कौन कौन सी, साहिवाल है, गिर है, थार पारकर है, राठी है, इनका ही क्रॉस कराएंगे, क्योंकि दूध उत्पादन के लिए रख रहे हैं, तो साहिवाल का भी दूध उत्पादन अच्छा है और ब्राउन स्विस का भी अच्छा है, इसलिए इनको क्रॉस करवा दिया गया। एचएफ का दूध उत्पादन अच्छा है, ये भी एक मिल्क ब्रीड है, तो यहाँ पे ये क्या गर्मी सहन नहीं कर सकती है, तो थार पारकर से क्रॉस करवा दिया, इससे ये गर्मी सहन कर पाती है। कौन सी ब्रीड, जैसे करन फ्रीज है, ये क्रॉस ब्रीड है, इसमें विदेशी नस्लों के गुण भी है और देसी नस्लों के गुण भी रहेंगे, इसलिए बीमार भी कम होगी, गर्मी सहन कर लेगी और उत्पादन भी ज्यादा देगी। इसलिए हमारे ये राजस्थान में या पूरे भारत में जो गर्म क्लाइमेट है, उसके प्रति जो क्रॉस ब्रीड होती है वो अच्छे से उत्पादन देती है, बीमार कम पड़ती है और गर्मी सहन करती है, इसलिए हम क्रॉस ब्रीड को बनाते हैं। एक है सुनंदिनी, सुनंदिनी, ये कहाँ पे बनाई गई है, केरला, मुन्नार केरला, मुन्नार एक जगह है केरला में, मुन्नार केरला, केरला, यहाँ की ये ब्रीड है, यहाँ पर बनाई गई है, ये स्थान है यहाँ पर ये सुनंदिनी बनाई गई है।
किसका क्रॉस करवाया है? वही ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। और वहां की जो लोकल ब्रीड थी, लोकल वहां की जो नस्ल है, उसका क्रॉस करा के सुनंदिनी एक क्रॉस ब्रीड बनाई गई है। ये नोट कर लो, आगे हम और इसके आगे पढ़ते हैं। अब क्रॉस ब्रीड हमारी 7वें नंबर पर है, जमैका होप। जमैका होप, ठीक है, जमैका होप। कहाँ बनाई गई है? जमैका में। कहाँ बनाई है? जमैका के अंदर। अब जमैका से जैसे जर्सी, एच से एचएफ, और किसका क्रॉस है? ये साहिवाल का। ठीक है, याद रखने के लिए है ये। जर्सी, जर्सी और एचएफ का क्रॉस किससे करवाया? साहिवाल से। साहिवाल से क्या मिलती है? जमैका, जमैका होप। अगली नस्ल है टाइलोर, टाइलोर या टेलोर। ये कहाँ बनाई गई है? पटना में, टाइलोर। लेकिन ये क्या प्रथम क्रॉस ब्रीड है भारत की? भारत में सबसे पहले क्रॉस ब्रीड बनाई है टाइलोर। कहाँ बनाई है? पटना के अंदर। ठीक है, पटना कहाँ पर है ये? पटना है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में, पटना। ये भारत की प्रथम, प्रथम क्या है? क्रॉस ब्रीड। भारत की प्रथम क्रॉस ब्रीड है ये टाइलोर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टाइलोर किस किस का क्रॉस है ये? शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न और जर्सी, और वहां की जो लोकल ब्रीड है पटना की, लोकल ब्रीड का क्रॉस है। शॉर्ट हॉर्न क्या है? जो मीट पर्पज के लिए हम पढ़ रहे थे, इंग्लैंड की ब्रीड है शॉर्ट हॉर्न। जो व्हाइट हिपर डिजीज जिसमें ज्यादा होती है, वो है शॉर्ट हॉर्न। जर्सी और लोकल ब्रीड का क्रॉस है टाइलोर। ठीक है, शॉर्ट हॉर्न हमने इंग्लैंड की ब्रीड पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी विदेशी गायों में जो दूध उत्पादन ज्यादा करती है वो, और एक मांस उत्पादन के लिए। तो टाइलोर है, वो शॉर्ट हॉर्न और जर्सी का क्रॉस है और लोकल ब्रीड का है। एक हमारी है वृंदावनी, वृंदावनी। ठीक है, वृंदावनी कहाँ बनाई गई है? IVRI, IVRI इज्जत नगर, इज्जत नगर बरेली। बरेली ये कहाँ पे? यूपी में। IVRI को सब जानते हो या नहीं जानते हो? IVRI वृंदावनी, वहां पर एक नस्ल बनाई गई है। IVRI एक इंस्टीट्यूट है, बड़ा इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर बरेली के अंदर। कौन कौन सी ब्रीड है यहाँ पे? एचएफ लिया, यहाँ पे सब क्रॉस ब्रीड ले ली, जो विदेशी ब्रीड है उस सबको ले लिया। एचएफ को ले लिया, प्लस जर्सी को ले लिया, जर्सी को ले लिया, और ब्राउन स्विस को ले लिया, ब्राउन स्विस को ले लिया। इन तीनों को लेकर, और साथ में किसको लिया? हमारे यहाँ की जो इंडिया की ब्रीड है हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा की क्या विशेषता पढ़ी हमने? ये बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड है। सबसे अच्छी भारत की जो द्विप्रयोजनी नस्ल है वो है हरियाणा। एक तो इसको लिया, एचएफ, जर्सी और ब्राउन स्विस लिया। इन सबको मिलाकर एक ब्रीड बनी, उसको वृंदावनी कहते हैं। ये भी एक सिंथेटिक ब्रीड है। वृंदावनी क्या है? एक सिंथेटिक ब्रीड है। ये भी एक सिंथेटिक ब्रीड है। तो अब यहाँ पे नोट लगाकर लिख लो आप कि सिंथेटिक ब्रीड कौन कौन सी है। जो केटल की है, गायों की 3 सिंथेटिक ब्रीड है, 3 सिंथेटिक ब्रीड है, 3 सिंथेटिक ब्रीड कौन कौन सी है? एक तो है करण फ्रीज, करण फ्रीज हो गया, एक फ्रीज वाल, और एक हो गया वृंदावनी। ये तीन सिंथेटिक ब्रीड कौन कौन सी है? करण फ्रीज,
फ्रीजवाल और वृंदावनी, ये 3 सिंथेटिक ब्रीड है। सिंथेटिक ब्रीड का जो रेशियो होता है, हर ब्रीड का जो योगदान होता है वो फिक्स होता है। जैसे वृंदावनी है, यहाँ पे जो एचएफ है ये है 39%, 39.5%, तो एचएफ है इसमें। जर्सी का जो योगदान है वो 22%, कितना है 22%। ब्राउन स्विस का है 10.5%। ठीक है, ये तीनों का हो गया। अब कितना बच रहा है, 10 सर 22 32, 32 सर ये 40 हो गया ना। ये 10.5 है, ये इधर है तो 40 है, 50 और 60 70 72 हो गया 72। अब लाल पीछे कितना बच रहा है 26.59%, ये किसका है, हरियाणा का। ये सब मिलाकर जो बनती है वो सिंथेटिक ब्रीड वृंदावनी बनती है। ठीक है, नोट कर लो। ये परसेंटेज याद नहीं रखने, केवल सिंथेटिक ब्रीड किस तरह है, क्यों इसको सिंथेटिक ब्रीड कह रही है समझाने के लिए। बाकी आपको ये नाम रह जाए याद, वही बड़ी बात है। हरियाणा वृंदावनी 4 ब्रीड का क्रॉस है। ठीक है, नोट कर लो।